गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, पादप और जंतु के बीच की जॉइंट जो चैन है, जो कड़ी है, किसे कहते हैं आपका, ये क्वेश्चन है। और वीडियो में जो आपका है, एंड में आपको इसका आंसर भी बताएंगे। अगर पता है तो आप पहले कमेंट जरूर कर दें, आपका पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो में शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी यानी जो जीव विज्ञान का वर्गीकरण है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण की हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। तो जो जीव विज्ञान बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो शब्द कौन से हैं आपके, और शब्द कौन से हैं, ग्रीक हैं। और ग्रीक में भी अगर हम बात करते हैं तो शब्द हमारा आ जाएगा बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव यानी लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी जहां पर आपका जीवन का अध्ययन होगा उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। अब इसे भी दो भागों में बांटा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके आ जाएंगे अरस्तु। और जो जीव विज्ञान शब्द दिया है, जो बायोलॉजी आपका ये शब्द दिया है आपका, तो ये दिया है लेमार्क और ट्रेविनेस ने। लेमार्क और ट्रेविनेस ने, लेमार्क ने दिया है 1801 में और ट्रेविनेस ने दिया है 1802 ईस्वी में। तो लेमार्क और ट्रेविनेस ने बायोलॉजी को बायोलॉजी कहा, या जीव विज्ञान को जो जीव विज्ञान कहा है। अब इस बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा पार्ट आ जाएगा जियोलॉजी और एक पार्ट हमारा आ जाएगा बॉटनी। हम लोग जो हैं, हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, जियोलॉजी। और जियोलॉजी हमेशा डिपेंड रहता है किस पे, प्लांट पे यानी वनस्पति पे। अगर वनस्पति विज्ञान आपका समाप्त हो गया तो जियोलॉजी भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी उत्पत्ति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पहले आया है, और आपके जो जंतु है जियोलॉजी बाद में आया है। क्योंकि ये आपके होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो वनस्पति विज्ञान होती है, ये एक स्थान पर रहते हुए और अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, और हम लोग इन पे डिपेंड होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो जो आपके वनस्पति विज्ञान होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये होते हैं हाइड्रोट्रोपिन, या हाइड्रोग्राफिक भी कह देते हैं इन्हें। आपका हिंदी में बोलेंगे आपका, ये होते हैं आपका स्वपोषी, और ये होते हैं आपके परपोषी। दूसरे पर, भाई हम लोग दूसरे पर ही तो आधारित होते हैं। देखिए, तो लगभग अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जियोलॉजी आ जाएंगे अरस्तु। अरस्तु ने विभिन्न प्रकार के विश्व स्तर पे भ्रमण किया, और विश्व स्तर पे भ्रमण करने के बाद लगभग 500 स्पेसीज के बारे में, 500 प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया, और अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में, अरे भाई आप किसी चीज की हिस्ट्री तो लिखेंगे, और हिस्ट्री लिखेंगे किसकी, आपकी एनिमल्स की। तो बुक भी आपको याद हो गई होगी आपको कि हम बुक बात किस पे कर रहे हैं, एनिमेलियम्स के बारे में, जियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक का भी नाम क्या आ जाएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और ये बुक किसकी है, सिंपल सा आपसे पूछ लेता है, अरस्तु जी की। और इसी में लगभग 500 डिफरेंट स्पेसीज के बारे में बताया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आपका, आप डॉग को ले लीजिए, तो डॉग में ही देख लीजिए आपका लेब्रा होता है, जर्मन शेफर्ड होता है। मनुष्य में ही आप ले लीजिए तो मनुष्य में भी होते हैं होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हेविलियस, ठीक है, निएंडरथल, बहुत से रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, ये आपके क्या आ जाएंगे, डिफरेंट वेराइटी आ जाएंगी आपकी ह्यूमन में। वनस्पति विज्ञान में भी अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान में आप ले लीजिए सिंपल सा मैंगो। तो मैंगो के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैंगो में भी देख लीजिए, देसी होता है, लंगड़ा होता है, चौसा होता है। तो बहुत सारी आपकी डिफरेंट वेराइटी भी होती हैं अलग अलग आपके पेड़ों की। तो ये जो बताया है लगभग किसने बताया है, थ्रियोफेटस ने। और थ्रियोफेटस ने लगभग 500 डिफरेंट स्पेसीज के बारे में
डिफरेंट प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया और अपनी बुक, क्योंकि बुक कौन सी लिखेंगे, प्लांट्स के बारे में, और लिखेंगे क्या, हिस्ट्री, तो आप बुक भी याद रख लेंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक का नाम आ जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन दोनों का खंडन करते हुए एक व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे आपके, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बस इन्हें वर्गीकरण कर दिया और जंतु विज्ञान को कर दिया आपका किंगडम और वनस्पति विज्ञान को रख दिया आपका पादप जगत। जंतु जगत को ही हम बोलते हैं आपका प्राणी जगत, इसी को हम बोलते हैं प्राणी जगत, और पादप जगत को हम बोलते हैं आपका वनस्पति जगत। तो कैरोलस लिनियस ने आपके 1753 में इन्हें क्या है, क्लासिफिकेशन किया कि जो जंतु विज्ञान है, जो जूलॉजी है, उसे वो बहुत बड़ा भाग है, उसे हम छोटे भाग में तोड़ते हैं और छोटा भाग आ जाएगा आपका क्या, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में भी डिफरेंट वैरायटी आपकी डिवाइड कर दी, ऐसे ही प्लांट किंगडम में भी डिफरेंट वैरायटी आपके डिवाइड कर दी, ब्रायोफाइटा, थैलेडोफाइटा, ठीक है। ऐसे ही जंतु जगत में भी संघ, आर्थ्रोपोडा, बहुत सारी आपकी डिफरेंट वैरायटियों में इन्होंने क्या है, डिवाइड कर दिया। और साथ में जंतुओं के लिखने का जो उनका साइंटिफिक नेम है, साइंस नेम है, उसे लिखने का भी तरीका बताया, जिसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति, बायोनोमी नोमेक्लेचर बोलते हैं। और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि आपका हमेशा आपने देखा होगा दो चीजें लिखी जाती है, एक वंश और एक जाति। जो फर्स्ट टाइम में लिखा जाता है आपका, फर्स्ट टाइम पे जो लिखा जाता है आपका वंश लिखा जाता है, यानी आपका वंश का नेम, और सेकेंड टाइम में आपका लिखा जाएगा जेनेटिक नेम, यानी प्रजाति। तो प्रजाति हमारी क्या होगी, और ये फर्स्ट यानी पहला जो नाम लिखा जाता है हमेशा किसका लिखा जाता है आपका, जेनेटिक यानी वंश का, और देन उसके बाद में लैटिन लैंग्वेज में और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है आपका क्या होता है, जाति, यानी किस जाति से हम बिलोंग करते हैं आपका। तो इनकी जो बुक है आपकी सिस्टमा नेचुरल या नेचुरे, इसी में आपको ये देखने को मिलता है द्विनाम पद्धति का सिद्धांत। और ये कब दिया था, तो दिया था 1753 में आपका दिया था प्रॉपर। और 1753 में ये बताया कि जो होमो है और सेफियंस है, इसमें दो शब्द से मिलके बना है। होमो हमारा वंश है और सेफियंस हमारी जाति है। अर्थात ये किसका नाम है आपका, तो मनुष्य का। ये किसका साइंटिफिक नाम है आपका, मनुष्य का। ऐसे ही बताया राना टिग्रेना, तो राना आपका क्या हो जाएगा, वंश, और टिग्रेना क्या हो जाएगा आपकी उसकी जाति। यानी जो मेढक होते हैं वो किस जाति के होते हैं, टिग्रेना। तो ये आ जाएगा इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा मेढक। फिर आ जाता है हमारा फेलिस डोमेस्टिका, और फेलिस जो आपका आ जाएगा सिंपल सा वंश है, और डोमेस्टिका आ जाएगा उसकी आपकी जाति। और जाति जो आ जाएगी ये हो जाएगा प्रॉपर किसका नाम है, ये साइंटिफिक आपका बिल्ली का। फिर आ जाता है कैनिस फेमेलियन, तो कैनिस उसका वंश हो जाएगा और फेमेलियंस उसकी जाति आ जाएगी, अर्थात कुत्ता। तो डॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा, कैनिस फेमेलियन। फिर आ जाता है बोस इंडिका, तो बोस आपकी यहां पर क्या आ जाएगी, सिंपल सा आपका वंश, और इंडिका क्या आ जाएगी आपकी, इंडिकस या क्या आ जाएगी आपकी जाति आ जाएगी। और ये है हमारा गाय का। फिलहाल ये 12 ही है, 12 आप याद रख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाता है साइंटिफिक नेम से अगर कोई पूछता है। फिर आ जाता है मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का क्या आ जाएगा इसका वंश, और डोमेस्टिका क्या आ जाएगी इसकी जाति। और ये किसका सिंपल सा नाम आ जाएगा आपका मक्खी का, तो मक्खी का साइंटिफिक नाम आ जाएगा आपका मस्का डोमेस्टिका। फिर आ जाता है मैंगीफेरा इंडिका, और ये आ जाएगा मैंगो आम का। ओराइजा सटाइवा ये आ जाता है आपका सिंपल सा चावल का या धान का। ट्रिटिका मेस्टिकम आ जाएगा आपका सिंपल सा गेहूं का। पाइजम सटाइवा आपका आ जाता है सिंपल सा मटर का। और सिस्कम एरिटम आ जाएगा आपका सिंपल सा चने का। और ये आ जाता है सरसों का। ये आ जाएगा सरसों का। तो ये साइंटिफिक नेम में आपको जरूर याद रखना है।
और ये किसने दिया था द्विनाम सिद्धांत, ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था आपका, कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस को ही हम बोलते हैं आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कैरोलस लिनियस को। तो इन्होंने इनका जो खंडन किया है आपका, इन्होंने कहा आर.एच. विटेकर साहब ने, जो कैरोलस लिनियस कहते हैं वो बहुत ही आपके बड़े भाग हैं, लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट किंगडम है आपके, उनसे भी स्मॉलेस्ट किंगडम है। तो आपसे सिंपल सा पूछ लेता है कि डिफरेंट जीव विज्ञान को 5 जगत में, 5 किंगडम में किसने डिवाइड किया है आपका, तो आर.एच. विटेकर ने किया है। आर.एच. विटेकर ने साथ में यह भी बताया कि सबसे छोटा भाग आता है आपका मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी और एनिमेलियम। तो आपके जो मोनेरा होते हैं वो आपके सिंपल से क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक कोशिकी होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं। भाई सेल 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अर्धविकसित सेल आपका, अर्धविकसित कोशिका। और हम लोग होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं आपका। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, फिर आ जाते हैं हमारे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। और साथ में सिंपल सा आपके जो कुछ होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं आपका, यानी आप कह सकते हो ज्वाइंट के रूप में भी कार्य करेंगे आपका यहाँ से। तो आगे अभी और पढ़ाएंगे आपको प्रोकैरियोटिक वाले, बिल्कुल जितना भी डीप पढ़ सकते हैं उतना आपको बताएंगे। तो यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, और इनमें आ जाते हैं आपके एल्गी एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के डिफरेंट टाइप हैं, अभी बताएंगे आपको। आ जाते हैं फंगस। तो फंगस जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं आपके, और एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। अधिकांश जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर कम होते हैं आपके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा आपका ईस्ट, आ जाएगा आपका मशरूम, आ जाएगा आपका, और इनकी जो कवच बने होते हैं, इनका जो खोल बना होता है सिंपल सा किसका बना होता है आपका, काइटिन प्रोटीन का बना होता है। काइटिन, और जो सेल वॉल बना होता है इनका काइटिन प्रोटीन का बना होता है। और ये भी क्या होते हैं आपके, परपोषी होते हैं, हाइड्रोट्रोपिन होते हैं, दूसरे पर आधारित होते हैं। बात करते हैं पादप की यानी प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिन होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप भी बताएंगे आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और बताएंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अनावृत, आवृत बीजी, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। जंतु जगत में हम बात करते हैं यहाँ से सिंपल सा आपका। तो जंतुओं में हम लोग जितने भी आ जाते हैं, कशेरुकु यानी जिसमें आपके स्पाइनल कोड होता है, कशेरुकु जिनमें स्पाइनल कोड नहीं होता है, तो वो जीव भी आ जाएंगे। और ये हमेशा क्या रहते हैं, हाइड्रोट्रोपिन रहते हैं, दूसरे पर आधारित रहते हैं। सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन ये आता है कि 5 प्रकार के जीव विज्ञान को 5 किंगडम में किसने डिवाइड किया आपका, तो आपका आर.एच. विटेकर ने। जीवधारियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां फिर बता रहा हूं, प्रोकैरियोटिक केवल एक कोशिकी यानी यूनिसेल्यूलर होते हैं आपके, और यूनिसेल्यूलर कौन होते हैं आपके, मोनेरा। यूकैरियोटिक यानी आपके एक कोशिकी, या हमारा इसे बोलते हैं पूर्ण विकसित सेल, पूर्ण विकसित सेल आपका। तो पूर्ण विकसित सेल एक कोशिकी भी हो सकता है, यानी यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है आपका। तो जो यूनिसेल्यूलर होंगे वो आपके कौन होगा, प्रोटिस्टा होगा। प्रोटिस्टा में भी आपको बताएंगे कौन कौन से मल्टी सेल्यूलर भी हो जाते हैं आपके। और बहुकोशिकी यानी मल्टी सेल्यूलर के भी 2 भाग हैं आपके। एक में क्या है, कोशिका भित्ति आपकी प्रेजेंट होती है, और एक में कोशिका भित्ति आपकी नहीं होती। जैसे हम लोगों में क्या सेल वॉल्व होता है, तो सेल वॉल हम लोगों में नहीं होता, हम लोगों में होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल वाला जो पार्ट होगा आपका बहुकोशिकी में, वो प्रकाश संश्लेषी होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगे, जैसे प्लांट्स यानी प्लांटी। और कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, जो इन पे डिपेंड रहेंगे, आपके सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहेंगे, उन्हें बोलते हैं फंगस। एनिमेलियम्स में भी हम डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा भाग है एनिमेलियम्स का भी। आज सिर्फ हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी।
तो सिर्फ आपको बता रहे हैं टूटे कैसे हैं, आपके छोटे छोटे भागों में इसे डिवाइड कैसे किया गया। अगली वीडियो हम जरूर बात करेंगे इन्हें डिवाइड किया गया है और इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो यहां से अब बात करते हैं, पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा और ये टॉपिक हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जो होते हैं आपके स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वयं इंडिपेंडेंट रहते हैं और प्रजनन में समर्थ होते हैं। प्रजनन की क्रिया इतनी स्पष्ट ये नहीं कर पाते हैं आपका। और इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ग्लेसिप्टिकमा, और सबसे एग्जाम्पल के लिए अच्छा माना जाता है। फिर आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को ही अन्य नाम हमारा जाना जाता है जिसे बोलते हैं ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, यानी नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है किसे, आपका साइनोबैक्टीरिया को। फिर होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु, या जीवाणु हम बोल देते हैं बैक्टीरिया। तो माइक्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं, सरल तथा एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेल्युलर होते हैं, और माइक्रो होते हैं आपके यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं आपके सिंपल सा परपोषी और एक होते हैं स्वपोषी। एक होते हैं हाइड्रोग्राफिक और एक होते हैं ऑटोग्राफिक आपका या ऑटोट्रोपिन, और एक होते हैं हाइड्रोट्रोपिन। इसमें एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया ये आपका हो जाएगा, और सिंपल सा ये आ जाएगा आपका। तो प्रोटिस्टा को भी अगर हम बात करते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया, दूसरा पॉइंट आ जाएगा जो 5 भागों में बांटा था, पहले मोनेरा देन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कुछ ऐसे होते हैं जो पादप के रूप में भी कार्य करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जंतु के रूप में भी कार्य करते हैं। तो पादप और जंतु के बीच में जो कार्य करेंगे वो आपका प्रॉपर सिंपल सा यहाँ पे युगलिना होगा आपका। और पादप के रूप में हम बांटते हैं किसे आपका, तो क्राइसोफाइटा, जाइनोफ्लेक्सिएट और यूग्लिनाइड। और यूग्लिनाइड ये दोनों में आ जाता है आपका, यानी जंतुओं में भी, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में आपका आ जाता है प्रॉपर आपका। तो डायमाइट्स आपका आ जाएगा। क्राइटोफाइटा में भी क्या होगा, सबसे बड़े जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं आपका, डाइट्समस कहते हैं आपका। तो बीएड से वैसे भी डाइट करते हैं, डाइट से बीएड आपका, तो ऐसे अलग हो डाइट्समस, ठीक है। फिर आ जाता है डिस्टिमट्स और सुनहरे शैवाल जो होते हैं बिल्कुल एवरग्रीन जो एल्गी होते हैं आपके। फिर आ जाता है आपका सिंपल सा यूग्लिनाइड। तो यूग्लिनाइड में आपका ये यूग्लिना ही है आपका, यूग्लिना को ही हम बोलते हैं सिंपल सा आपका। आगे आए वो बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे यूग्लिना के बारे में। मिक्सोट्रॉपिक पोषण होते हैं और जंतु और पादप के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, ज्वाइंट चैन कहते हैं हम इसे। फिर आ जाता है सिंपल सा जंतुओं के रूप में और का काम करते हैं आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं। तो स्लाइमस मोल्ड होते हैं जिन्हें वो तो कवक के समान होते हैं बिल्कुल, जैसे कवक होता है यानी फंगस होते हैं, तो एंटी फंगस की तरह ही दिखने वाले होते हैं। फिर प्रोटिस्टा में आ जाता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं आपके। इसमें आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा। अमीबा आपका प्रॉपर ये आ जाता है, अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा। अमीबा को ही हम बोलते हैं, अगर देखो ये करता क्या है, जब इसका शरीर भारी लगने लगता है तो ये अपने सेल को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो अमीबा को हम बोलते हैं अमरजीव प्राणी, कभी ना मरने वाला। अमरजीव प्राणी कौन है आपका, अमीबा। और स्लीपर के आकार का कौन सा दिखता है आपका, चप्पल के आकार का कौन सा दिखता है आपका, तो पैरामीशियम। और ट्रिपेनोसोमा ये आपका प्रॉपर ट्रिपेनोसोमा है, जो हम लोगों को निद्रा रोग होता है, जब डिसीजेस कराएंगे, बीमारियां कराएंगे तो वहां पे बताएंगे। जो निद्रा रोग होता है उसमें आपकी मक्खी होती है, जो इंसेक्ट होता है वो आपकी मक्खी होती है, और इस मक्खी को हम बोलते हैं सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी आपका जो प्रॉपर ट्रिपेनोसोमा से आपकी बीमारी लगती है, और किसी इंसान को अगर इंजर्ड करती है, इंसेक्ट करती है आपकी, तो उसे नींद की बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग आपका प्रॉपर बोलते हैं इसे आपका। बात करते हैं तीसरा आ जाएगा आपका प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें आपका, 2 भागों में। एक होते हैं अपुष्पी जिनमें पुष्प नहीं आते हैं, और एक होते हैं पुष्पभेदी जिनमें पुष्प आते हैं आपका। तो जो अपुष्पभेदी होते हैं बहुत आपके, उन्हें भी डिवाइड किया गया आपका थैलोफाइटा। और पादप जगत का जो सबसे बड़ा आपका जगत है आपका, वही आपका आ जाएगा थैलोफाइटा। पादप जगत का जो सबसे बड़ा आपका भाग है वही आ जाएगा आपका क्या, थैलोफाइटा। यानी वनस्पति जगत का सबसे बड़ा भाग होता है थैलोफाइटा। और अर्थात
ये जो पेड़ पौधे होते हैं पत्ती तने में विभक्त नहीं होते हैं, आपके पत्ती और तने के रूप में विभक्त नहीं होते। आप शैवाल को ले लीजिए, क्या शैवाल में पत्तियां होती हैं बहुत सारी? नहीं होती हैं आपकी। कवक है तो कवक आपका जो मशरूम होता है उसमें पत्तियां वगैरह होती हैं, लीफ होती है आपकी? नहीं होती हैं। बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या आपकी पत्तियां होती हैं? तो नहीं होती हैं आपकी। तो शैवाल, कवक और बैक्टीरिया आ जाएंगे किसमें? आपका सिंपल सा थैलोफाइटा में। हम बात करते हैं फिर आपका ब्रायोफाइटा, जो इस वर्ग में आपके पेड़ पौधे आएंगे। तो इसमें सबसे आप पहली बात तो इसे हम बोलते हैं क्या आपका? तो इसे हम बोलते हैं आपका पादप जगत का उभयचर। जो आपका प्लांट्स का एम्फीबियंस है, आपका उभयचर है, किसे कहते हैं? तो पादप जगत का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। और इसमें लगभग 25,000 आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं डिफरेंट आपकी। जैसे मास हो जाएगा, स्फैग्नम हो जाएगा, मार्केशिया हो जाएगा। और इस समूह में अधिकांश जो पेड़ पौधे होंगे हरे व छोटे होते हैं। अधिकांश कैसे होंगे आपके? हरे व छोटे होंगे। क्लियर है भाई? फिर आ जाता है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? तने पत्तियों में विभाजित रहते हैं, आपके तने पत्तियों में विभाजित रहते हैं। अगर आप इसे यहां से हटाना चाहें तो आप पुष्प वेदी में रख सकते हैं। आपका पुष्प वेदी में इसे आप रख सकते हैं क्योंकि इनमें आपके पत्तियां, तने, जड़ आपकी पाई जाती हैं। और टेरिडोफाइटा में ये क्या होते हैं? बीजाणुजनक होते हैं आपके, इनमें बीज पाए जाते हैं आपके। तो इन्हें आप रख सकते हो सिंपल सा, जंगलों पे, पहाड़ों पे ये पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइटा। इन्हें आप पुष्प वेदी में भी रख सकते हो। अब पुष्प वेदी के हमारे रूप हो जाएंगे आपके नग्न बीजी और आ जाएंगे आपके आवृत्त बीजी। नग्न बीज यानी ऐसा बीज जो आपका प्रॉपर किसी से कवर्ड ना हो। आपका आवृत्त बीजी का मतलब होता है कि बीज के चारों तरफ आवरण हो। जैसे गेहूं धान होते हैं तो गेहूं धान पे आपने देखा होगा आवरण होता है सिंपल सा। तो वो आ जाएंगे सारे के सारे क्या? आवृत्त बीजी। और आवृत्त बीजी में भी दो प्रकार होते हैं आपका, मोनोकोट होते हैं और डाइकोट होते हैं। यानी एक बीज पत्री होते हैं और दो बीज पत्री। आप ऐसे याद रख लो, जिनमें भी एक डंडा होगा वो एक बीज पत्री होंगे। जिनमें भी एक डंडे होंगे, जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, लहसुन, प्याज, ये सारे के सारे एक बीज पत्री हो जाएंगे। यानी इनका एक बीज पत्री का मतलब होता है जो पत्ते निकलेंगे एक बीज से वो एक ही पत्ता निकलेगा पहले, सीधा सीधा। बांस आ जाएगा आपका, खजूर आ जाएगा, बांस, खजूर। तो इनमें कैसे आ जाएंगे? एक बीज पत्री आ जाएंगे। दो बीज पत्री का मतलब हो जाएंगे दो बीज जिसमें होंगे आपके, जैसे सरसों, चने, ये सब बहुत सारे आपकी चीजें हैं, दालें, ये क्या आ जाते हैं आपके? द्विबीजपत्री। तो देखिए थैलोफाइटा, ये वाले थैलोफाइटा ही हैं आपके, बहुत ही सूक्ष्म मैंने बताया था। और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है, लाखों अरबों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा भाग है आपका प्लांट ट्री का। थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा जो किंगडम है आपके पूरा प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपका। तो ये सरल शारीरिक संरचना यानी शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा आपका हो जाता है सिंपल सा। फिर आ जाते हैं ब्रायोफाइटा आपके। ब्रायोफाइटा को ही हम बोलते हैं उभयचर एम्फीबियंस। देखिए आपका, देखो जल में भी है और थल में भी है आपके। तो जल और स्थल पर रहने वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं आपका। जैसे हमारा मेढक है तो मेढक को ही हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस यानी उभयचर कहते हैं। तो संवहनी ऊतकों की क्या होती है? इनमें अनुपस्थिति होती है। इनमें जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? नाम मात्र के होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मास, मार्केशिया, अभी बताया भी था आपको। फिर आ जाता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में होते हैं संवहनी ऊतक होते हैं आपके। और उदाहरण के लिए आ जाएगा इसमें आपका फर्न, हॉलेट, मार्सिलिया। तो ये वाले पार्ट आ जाएंगे टेरिडोफाइटा में। यानी पुष्पी, अपुष्पी पेड़ पौधे आ जाएंगे आपके। और टेरिडोफाइटा को ही अगर हम प्रॉपर बात करते हैं, पुष्पीय वालों को बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। यानी एक ऐसे जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिनके बीज किसी से कवर ना रहे। ये देखो बीज ही तो है आपका, तो ये बीज किसी से कवर है नहीं। पपाया देखिए आपका, पपाया के अंदर बीज पाए जाते हैं तो ऊपर से देखो कवरिंग है आपकी, फ्रूट की, फल की कवरिंग है आपकी, तो वो आ जाएंगे एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नग्न और बीज। जो बीज होगा वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर कोई कवर
कोई खोल आपका नहीं होगा। और बहुवर्षीय यानी सदाबहार आपके होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं, सबसे जो बड़ा जिम्नोस्पर्म है आपका वो सिकोया है आपका। दुनिया का सबसे बड़ा जो पेड़ है, सबसे ऊंचा जो पेड़ है जिसे हम बोलते हैं सिकोया। तो सिकोया पेड़ कहाँ पाया जाता है आपका? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है आपका, और ये किसके अंतर्गत आता है आपका? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और भी आप लिख सकते हैं पाइनस। पाइनस के बाद साइकस आ जाएगा, साइकस, पाइनस, जेमिया, ये पेड़ों के ही नाम है सारे के सारे आपके। जेमिया आ जाएगा आपका, पाइनल भी लिख दिया आपको, जिंगो बाइलोबा आ जाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं? बीज इनका जो होगा आपका कवरिंग नहीं होगा, बीज आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। फिर आते हैं हमारे आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म्स जो आते हैं आपके। एंजियोस्पर्म्स में सारे आपके समस्त प्रकार के क्या आ जाएंगे? अनाज, अनाज, फल, अनाज और फल आ जाएंगे आपके, दालें आ जाएंगी, तेल आ जाएंगे, फल इत्यादि आपके पाए जाते हैं। और इनका जो भ्रूण अवस्था होती है, जो भ्रूणपोष होता है, वो बीज पत्रों द्वारा ही होता है आपका। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं प्रॉपर आवृत्तबीजी में ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी होते हैं आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इसमें भी आपके क्या होंगे? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जंतु जगत की हम बात करते हैं, एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम को जो डिवाइड किया है, पहले तो किया था अरस्तु ने, तो बिल्कुल जो एकदम अच्छे तरीके से डिवाइड किया आपका, वो किया है स्टोनर और मुसीजर ने आपका। इन्होंने बताया है कि जो जंतु होते हैं वो होते हैं आपके एक कोशिकी भी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी वाले जो होंगे वो प्रोटोजोआ होंगे आपके, और प्रोटोजोआ में एक कोशिकी में आ जाएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाजोडियम, बाइबेक्स जो मच्छर है आपका। तो इनके बारे में मैंने बता ही दिया आपका, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाजोडियम, बाइबेक्स आपका। फिर आ जाते हैं नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा क्या होते हैं आपके? नॉन कार्डेटा जो होते हैं आपके सिंपल सा, जिनमें कशेरुदंड क्या होता है? उपस्थिति हो। जिनमें कशेरुदंड आपका क्या हो? उपस्थिति ना हो, जो स्पाइनल कोड हो वो प्रेजेंट ना हो आपका, उन्हें बोलते हैं नॉन कार्डेटा। तो इन्हें भी डिटेल से पढ़ाएंगे, पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। मेरे भाई सिंपल सा यहां से पूछ लेता है सीपी। जो सीपी होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना होता है, सीपी जिससे मूंगे निकलते हैं, इनमें से किस में आता है आपका? तो सिंपल सा आ जाएगा सिलेंट्रेटा में। आपसे पूछ लेता है जोंक और केचुआ किस में आता है? तो जोंक और केचुआ किस में आ जाएगा? एनिलिडा में। आपसे पूछ लेगा मच्छर वगैरह, चींटी, बिच्छू, ये किस में आएगा? केकड़े, संग आर्थ्रोपोडा में। और आर्थ्रोपोडा अगर हम बात करते हैं, पूरे आपके एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट किंगडम है आपका, लार्जेस्ट किंगडम ऑफ एनिमल किंगडम आपका। तो आर्थ्रोपोडा क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा भाग आ जाएगा आपका एनिमल किंगडम का। फिर आ जाता है मोलास्का। मोलास्का में भी आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आती हैं। इकाइनोडर्मेटा में भी आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आती हैं। और इनमें स्पाइनल कोड नहीं होगा, कशेरुदंड इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। और फिर आ जाते हैं हमारे कार्डेटा। कार्डेटा में आपका क्या होता है? आप ऐसे अलग हो, कार्डेटा मतलब कशेरुदंड है, नॉन कार्डेटा मतलब नन, मतलब है नहीं आपका। नन से आप याद रख लो, नहीं है आपका। कार्डेटा का मतलब है, तो यहां पर स्पाइनल कोड होगा आपका, कशेरुदंड आपका उपस्थिति होगा। और कार्डेटा पे भी दो प्रकार होते हैं आपके, एक क्रेनिया और क्रेनिया। अब एक क्रेनिया क्या होते हैं? ये जैसे हमारे मस्तिष्क के ऊपर आपने देखा होगा क्रेनियम कब्र होता है, यहां पे कब्र नहीं होगा आपका। जो ब्रेन पे आपके ऊपर कठोर आवरण होगा वो नहीं होगा आपका, यानी मस्तिष्क पे आवरण, मस्तिष्क के ऊपर कठोर आवरण नहीं होगा आपका। क्रेनिया में अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है न्यू स्टोमेटा, और न्यू स्टोमेटा का ही पार्ट हमारे आ जाते हैं दो पीसीज। ठीक है, आ जाएंगे आपके क्या? सिंपल सा पीसीज यानी मत्स्य वर्ग, और मत्स्य के बाद आ जाता है फिर आपका टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा के ही हम भाग हैं, टेट्रापोडा को ही हम डिवाइड करते हैं उभयचर, एम्फीबियंस, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी। ठीक है, तो और फिर आ जाते हैं मैमल्स यानी स्तनधारी।
और स्तनधारियों को भी भाई आपने देखा होगा उभयचर में क्या आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, सिंपल सा मगरमच्छ आ जाएगा। सरीसृप में जितने भी सांप आते हैं आपके, पक्षी वर्ग में जितने भी पक्षी आपके वर्ग हैं, तो जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे। स्तनधारियों में सारे के सारे स्तनधारी आ जाएंगे आपके। और स्तनधारियों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, आपका प्रोटोथीरिया, मेट्रोथीरिया और यूथीरिया। तो सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंगारू और मनुष्य आते हैं सिंपल सा किस में आते हैं, है तो स्तनधारी, बट स्तनधारी में भी किस में आते हैं आपके, तो यूथीरिया में आपका। और कंगारू किस में आता है, मेट्रोथीरिया में। तो ये पूरा जो पार्ट है आपका ये वाला, ये पूरा पार्ट अगली क्लास से ही हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जंतु जगत को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आप बताएं, कमेंट करके जरूर आप बताएं इस वीडियो को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कमियां हैं और क्या इसमें अच्छाई है आप जरूर। तो आपका जो क्वेश्चन था जो मैंने दिया था उसका जो आंसर हो जाएगा यूग्लिना। तो यूग्लिना ही हमारा जो होता है प्रॉपर प्लांट और एनिमल के बीच में कार्य करता है। प्लांट की तरह इसकी क्वालिटी क्या है, तो प्लांट की तरह इसकी जो क्वालिटी है आपकी, कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल पाया जाता है आपका, बट ये एक शैडो के रूप में, एक दिखावा के रूप में कार्य नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं यूग्लिना क्या है आपका, तो ये भी परपोषी है आपका, स्वपोषी नहीं है आपका। हाइड्रोग्राफी की, हाइड्रोट्रॉपी की है आपका। भाई ऑटोट्रोपिन का मतलब होता है स्वयं खाना बनाना, जबकि क्लोरोफिल है तो ये एक शैडो की तरह है, एक दिखावे के लिए है, प्रॉपर आपका ये यहाँ से भोज्य बना नहीं पाता है। और दूसरा क्वालिटी इसके अंदर है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जब होगा तो ये होता है जंतु में, और जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके क्या करते हैं, जा सकते हैं। तो जंतु और पादप के बीच की हम इसे ज्वाइंट चेन कहते हैं, ज्वाइंट कड़ी कहते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यूग्लिना। तो आज के लिए इतने मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।